मैं विजय लाल यादव को जी मतलब उनकी ही बिरहा को मैं ज़्यादा सुनता था और ज़्यादा पसंद करता था जी। अरे राउर तो जुल्फिया बलम जान लेवा बटे जी, अरे बोलिया त मिठाई पाँच मेवा बटे जी, रउआ में झकास कपड़ा करिया लागेला, बलमुआ दढ़िया जनी बनाई बड़ी बढ़िया लागेला, बलम जी दढ़िया जनी बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। सर जी, ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी नहीं, मेरा जो बड़ा बच्चा है जी, उसकी उम्र इस समय 15 साल है। तो इसीलिए आपकी घरवाली बोलती हैं कि दढ़िया मत बनाई, इसीलिए आप सेव करा के आए हैं क्या? नहीं, उसमें तो मतलब गाना की लाइन तो है कि दढ़िया जनी बनाई बड़ी बढ़िया घर में लागेला। मैडम जी लगता है कि आपको भी बोलती हैं कि आप भी दाढ़ी उड़ी बना के रहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए कि नहीं। सुदई राम यादव ने अगर गलत कर दिया जी। तो हम भी गलत कर दें, और पूरा बिरहा समाज जो है कि गलत है। समाज में संदेश इसका बहुत ही बुरा जाएगा जी, बहुत बुरा जाएगा। मतलब कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, जी, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ की धरती पे और ऐसे शख्स से मिलवाते हैं, ऐसे कलाकार से मिलवाते हैं जो बिरहा में इनका एक नाम चलता है। और बिरहा में किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, आजकल देखा जा रहा है। बिरहा समाज को आज बिरहा समाज में एक तांडव मचा है। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपका राय क्या है, आपकी गायकी कब से शुरुआत हुई, इस लाइन में कब से आए, हम बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपके YouTube चैनल पर जी, देख रहे श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कागज़ में जी, तो जयप्रकाश यादव है, गायकी लाइन में? लेकिन जयप्रकाश यादव कोई जानता नहीं है। जी, मेरा उर्फ में JP यादव नाम है। अच्छा। तो JP यादव नाम से ही मैं फेमस हूँ। जी, बिरहा लाइन में आप कब से आए सर? बिरहा लाइन में हम लगभग सन 2005 से आए। अच्छा, 15-16 साल लगभग हो गया। जी। हाँ। तो क्या इससे पहले क्या करते थे कि बिरहा लाइन को आपको पकड़ना पड़ा? पढ़ाई के बाद हमने मतलब पढ़ाई छोड़ने के बाद सीधा मैं इलेक्ट्रिक कार में चला गया। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक कार सीखने लगा। जी, मोटर, पंखा, स्टार्टर, जी। समरसेबल, मतलब ये जो तमाम हाँ, सिस्टम है। विद्युत के सामान हाँ बनाना। हाँ सब। तो तब इसमें रुचि आपकी कैसे आ गई? उसमें रुचि आ गई, मतलब देखते देखते लोग। क्या देखे कि बिरहा में पहले लोग जेंट्स गाते थे, इस समय लेडीज आ रही हैं, तो लेडीज़ों को देख के नहीं ना आप आए? नहीं, लेडीज़ों को देख करके नहीं आया, लेकिन जब कार्यक्रम होता था जी, तो वहाँ पर हम लोग सुनने के लिए जाते थे। अच्छा, अच्छा। और सुनने के बाद कुछ मन में जिज्ञासा जो है जी, कि मतलब जागने लगी कि हम लोग भी अगर गाते तो इसी तरह मंच पे रहते, मंच पे खड़ा होके कुछ बोलते, बतियाते, गाते, बजाते। तो बड़े कलाकारों को देखा होगा आपने कि कोई बड़े कलाकार की मन में आपकी इच्छा हुई? हाँ, मैं विजय लाल यादव को जी, मतलब उनकी ही बिरहा को मैं ज़्यादा सुनता था और ज़्यादा पसंद करता था, जी, और उनका ही मैंने नकल करता हूँ। जी, मतलब उनको देख करके, उनके कार्यक्रम को देख करके, उनके रहन सहन वगैरह, मैं मान लीजिए कि मैं उनका ही अंदाज जो है जी, कि अपनाने का मतलब काम किया। तो किस अखाड़े से आप गाते हैं? मेरा अखाड़ा वही है, गुरु गणेश अखाड़ा। ज़माना बदल गया, डेली मतलब नई नई धुनें आ रही हैं। जी, जी, अब फेवरेट क्या कहा जाए, मतलब एक सुना देता हूँ। जी। हरे राउर तो जुल्फिया बलम जान लेवा बटे जी, अरे बोलिया त मिठाई पाँच मेवा बटे जी, रउआ में झकास कपड़ा करिया लागेला, बलमुआ
दाढ़िया जनी बनाई बड़ी बढ़िया लागेला बलम जी, दाढ़िया जनी बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। सर जी ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी नहीं, हमारे मेरा जो बड़ा बच्चा है जी। उसकी उम्र इस समय 15 साल है। तो इसीलिए आपकी घरवाली बोलती हैं कि दढ़िया मत बनाई, इसीलिए आप सेव करा के आए हैं क्या? हाँ? नहीं, उसमें तो मतलब गाना की लाइन तो है कि दढ़िया जनी बनाई बड़ी बढ़िया घर में लागेला। मैडम जी लगता है कि आपको भी बोलती हैं कि आप भी दाढ़ी उड़ी बना के रहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए। हाँ, अच्छा, वो आपको पसंद करती हैं तो किस रूप में करती हैं कि दाढ़ी रखें या न रखें, थोड़ा उनका चर्चा करें। देखिए दाढ़ी की बात है ना, तो मेरी दाढ़ी जो है वो भरपूर है ही नहीं, चाई चुआ है, कहीं यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम समझते हैं कि इसको साफ ही रखें तो ठीक है। हाँ। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई तो मैडम जी जानते थे कि आप बिरहा गाते थे कि बाद में बिरहा गाने लगे? नहीं, बिरहा बाद में शुरुआत की बाद है। में शुरुआत की। हाँ, शादी के बाद। तो वो गुस्सा नहीं होती कि ये सब क्या? नहीं नहीं, बहुत खुश होती है। खुश होती हैं? हाँ बिल्कुल, कपड़ा लत्ता सब धोना माजना, अच्छा, सारा सिस्टम, मतलब उनको खुशी है। जब मंच पे बिरहा करने जाते हैं तो जब लेडीज से आपका टक्कर होता है तो गुस्सा नहीं होती कि देखिए लेडीज से आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत खुश होती है कि आज इनका लेडीज से कार्यक्रम है। देखती है, लोग यूट्यूब पर डालते हैं तो उसको भी देखती है कि मतलब जब कैसा कार्यक्रम। लेडीज़ों के साथ कोई कोई गीत आपको लगता होगा, जब नाचते हैं धमाल करते हैं तो ये नहीं करिए कि आप लेडीज़ों में क्यों सड़ रहे हैं? कभी नहीं नहीं, गुस्सा? ऐसी बात नहीं। नहीं, आप बताइए कभी गुस्सा होती है कि नहीं? कभी नहीं है, बहुत खुश होती हैं। कोई कोई लेडीज तो लड़ जाती हैं। हाँ, वो जानती है, जैसे मन की फितरत है ना। लेकिन उनके मन में कोई वैसी फितरत आप नहीं वैसे है। हरकत तो नहीं ना करते हैं? ऐसा है कि हम लोग, हमारे गुरुदेव हैं सतनाम गुरु जी। सतनामी पंथ से, तो हम लोग भक्ति भजन में भी लगे हैं ना। अच्छा। तो भक्ति भजन का भी जैसे हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं जी। जेपी वर्ड म्यूजिक के नाम से, जी। और दूसरा चैनल सतनाम रसड़ा धाम बीबीपुर में, जी। जो हमारे गुरुदेव हैं, तो उनके यहाँ भी हम लोगों का आना जाना सत्संग मतलब लगा है। तो इसलिए, और मतलब जो संदेह था, शंका का घेरा, वो भी ख़त्म है कि मतलब ये हम लोग उस डिपार्ट के नहीं हैं। ये हैं सतनाम नाम से। सतनाम से उनका आश्रम है? हाँ, आश्रम है रसड़ा बीबीपुर। अच्छा। हाँ, ये कहाँ पड़ता है? ये महमूगंज बाजार के बगल में बीबीपुर है, रसड़ा है, उसी के बीच में रसड़ा धाम। अच्छा, जब आप छेड़ी दिए सत्संग महाराज के आप भक्त हैं, बिरहा में देखा जाए कि बिरहा सम्राट कलाकार हैं सुदई राम यादव जी। हाँ हाँ, वो भी अड़गड़ानंद महाराज जी के भक्त, स्वामी उनके भक्त हैं। बिरहा में ऐसा कारनामा कर दिए हैं कि आज बिरहा जगत के लोग शर्मसार हो गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। उनके लड़के हैं, लड़के की शादी हो चुकी है, घर में पतोह आ गई हैं, लड़कियां की शादी हो चुकी हैं, और 60 वर्ष उम्र बताई जा रही है। 28 वर्ष की लड़की से शादी किए हैं। ये बताइए कहाँ से संभव है? अरे आप लोग ज्ञान बांटते हैं। अरे यार, अब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, सुदई राम यादव ने अगर गलत कर दिया जी। तो हम भी गलत कर दें, और पूरा बिरहा समाज जो है कि गलत है। ये तो देखा कि आप लोग अच्छी ज्ञान बांटते हैं जी, अपने आप को बताते हैं कि बिरहा एक समाज जितना का दर्पण है माना जाता है। हाँ आप लोग अच्छा संदेश देते हैं ना जी। तो जब यही आप लोग करेंगे, आपकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, आप अगर दूसरी बीवी घर में लेके आएंगे, घर में पतोह आ गई है, कैसा गुजरेगा? आपको तो अच्छा लगेगा, जनता को समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज में संदेश इसका बहुत ही बुरा जाएगा जी। बहुत बुरा जाएगा, मतलब कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जी। कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जी। और मतलब आप लोगों का मैंने कई इंटरव्यू देखा जी। तो उसमें सफाई भी, मतलब सुदई राम यादव सफाई दे रहे हैं कि मैंने उसके स्वागत में उसको माला पहना दिया। स्वागत में कैसे किसी लड़की को आप माला डाल सकते हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं कि नहीं, हजारों लड़कियों को स्वागत में क्या वो प्रधानमंत्री थी? हाँ, इंदिरा गांधी जी की आप माला डाल देंगे? अरे भाई, उसको देखने के बाद तो ये मतलब उनके बातों से ही उनकी बात पकड़ी जा रही है। आप भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, किसी ऐसे लड़के को कैसे माला डाल देंगे आप? नहीं, भी मंदिर में पुलिस के द्वारा। नहीं, ये गलत है। ये गलत है। गायिका थी नहीं?
अगर बिरहा गायिका भी होती तो उसको मतलब कि सम्मान के रूप में वो मंच होता ना, जी, वो मंच लगा होता, वहाँ कार्यक्रम हो रहा होता, वहाँ पर तमाम सारे लोग इकट्ठे होते, तो ये लगता कि नहीं जो है कि आज कार्यक्रम हो रहा है भाई, स्वागत में जो है कि वो लेडीज़ जो है कि सुदई राम जी का स्वागत कर रही है और सुदई राम जो है कि उस लेडीज़ का स्वागत कर रहे हैं, दोनों का माला डाल रहे हैं। हाँ, ऐसा होता, ऐसा दिखने में लगता, जनाता कि नहीं वाकई में जो है कि यहाँ स्वागत हो रहा है, लेकिन वहाँ कौन सा स्वागत हो रहा है तो वो भी पता लग जा रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे थाने में कौन स्वागत हो रहा है, मंदिर में कौन स्वागत हो रहा है। जी, अब ये बताया जा रहा है कि वो लड़की को ठीक है माला आप डाल दिए, बोल रहे हैं कि मैं ज़मीनी मैटर था, ज़मीन उसका बाप ने ज़मीन लिखा है, अब ज़मीन लिखा है तो आप माला डाल के लड़की को, क्या लड़की को घर आप क्यों लाए? ऐसा भाई ना कि एक इंटरव्यू मैंने देखा जी, उनके वो लड़की जो है जी, उस लड़की के मतलब माता जी वो और उनके पिताजी जी, दोनों लोगों ने मतलब अपने उस मैटर को, उनकी कहानी को बताया। लगभग 15 साल की जब उम्र थी तभी से इन दोनों के बीच में प्रेम था, मतलब उनके माता और पिताजी के बताने के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो सुदई राम यादव ने उनके इंटरव्यू के माध्यम से जैसे पता लगा कि ज़मीन के लालच में मतलब ऐसा कदम इन्होंने उठाया। उन्होंने सोचना चाहिए ना कि मैं बिरहा संदेश में क्या जाएगा, मैं अच्छी सी बात बताता हूँ। आप लोग सामाजिक गवैया है ना? नहीं, पूरे सामाजिक हैं और सामाजिक हैं और थे और रहेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है जी। लेकिन रह गई बात कि वही एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो यहाँ पर वही बात है कि सुदई राम यादव ने जो भी किया वह घोर अन्याय किया। अब ऐसे होता है कि आप लोग जहाँ जाएंगे बिरहा गाने वाले, आप तो कहेंगे कि मैं स्वामी जी का भक्त हूँ, मैं आपसे सवाल किया कि आप मैडम जी शक नहीं करती हैं, तो आप बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अब उनके लड़के हैं, पतो भी आ गई, ऐसे वो भी बोलते थे कुछ साल पहले। देखिए करना जो होता है तैस में ये जब ये जो सिस्टम है ना, ये आदमी तैस में कर देता है लेकिन करने के बाद उसका पश्चाताप होता है जी। उस समय तो मतलब कि उतावला होता है जी, उस भाव में मतलब वो कर देता है काम, लेकिन जब बाद में जब वक्त गुजरता है ना तब उसका रात में जब उसका मेमोरी काम करता है तब वो सोचता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। इसीलिए किसी को जोश में होश गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, यह सत्य है, 100% सत्य है कि होश में जोश गंवाना नहीं चाहिए। और उन्होंने होश में जोश गंवा करके हम समझते हैं कि रात में उनको नींद नहीं आती होगी। नींद कैसे आएगी? मतलब घटना करने में तो अच्छा लगता है जी, जब घटना करने के बाद पूरा समाज में बुराइयां फैलेंगी। आप अच्छा संदेश देते हैं, यूपी बिहार चाहे प्रयागराज बनारस भदोही जौनपुर पूरा देखा जाए, आप संदेश देते थे ना, अच्छे आपका नाम था, छवि था। देखिए कहा जाता है कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है जी, तो जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए जाएंगे जी, समझ रहे हैं ना, तो उस वक्त जो है कि यह आपकी आत्मा है, जो खुद आपकी आत्मा है, एक बार आपको धिकारेगी कि बेटा मत कर, एक गलत है जी। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है, फिर पीछे आता है, फिर उतावला हो जाता है कि साला करूँगा जरूर, समझ रहे हैं। तो आत्मा आपको मना करती है कि नहीं यह गलत है, इसको मत कर, लेकिन आदमी एक बार समझता है लेकिन फिर उसको ठुकरा देता है, ठोकर मार देता है। ठोकर मारने के बाद फिर उतावला होकर के अपने मन का करता है जी, तो जो अपने मन का करता है वही बाद में पछताता है। तो आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए? हमारा राय यही है कि जो ये समाज में जो ये बुराइयां हैं, जो यह बुराइयां फैल रही हैं, उनको रोका जाए। कैसे रोका जाए? आप लोग बिरहा कलाकार जब ऐसे कर सकते हैं तो आम पब्लिक क्या करेगी? तो भाई हम कलाकारों से ही निवेदन कर रहे हैं कि जब आप घूम करके मार्केट में, गांव में, गली गली में घूम करके अच्छा संदेश देते हैं तो पहले अच्छा बनो जी, पहले अपने आप खुद अच्छा बनो, इसके बाद में दूसरों को मतलब अच्छा बनने का मतलब बनने के लिए प्रेरित करो। चलिए ठीक है, ये थे जेपी यादव जी, बिरहा के अच्छे गायक हैं। इनका सुझाव रहा, आप लोग का सुझाव कैसा रहा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।